क्या आप बता सकते हैं कि अगर किसी इंसान का सिर धड़ से अलग कर दिया जाए तो क्या वो जिंदा रह पाएगा, या फिर अगर किसी का कोई अंग काट दिया जाए तो क्या वो फिर से उगाएगा? जाहिर है ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ जीवों के केस में ऐसा बिल्कुल संभव है, क्योंकि ये अपने शरीर के अंगों को दोबारा डेवलप करना बखूबी जानते हैं। इनमें से कुछ जीव तो इतने अनोखे हैं कि अगर इनका सिर काट भी दिया जाए तो भी ये मरते नहीं हैं। साफ शब्दों में कहें तो ये जानवर मौत को भी चकमा देने में सबके बाप हैं। चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ स्ट्रेंज क्रीचर्स के बारे में। कॉकरोच। अक्सर गर्मियों के दिनों में कॉकरोच बाहर निकल आते हैं और इनसे परेशान होकर लोग इन्हें मारने के लिए कई कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि छोटे से कॉकरोच की स्किन इतनी मजबूत होती है कि इन पर परमाणु बम का भी कोई असर नहीं होता है। नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से तो आप परिचित ही होंगे, जहां परमाणु हमले की वजह से पूरा शहर तबाह हो गया था। लेकिन ताज्जुब की बात है कि परमाणु हमला भी कॉकरोच का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये बड़ी सी बड़ी तबाही में भी आराम से जिंदा बच जाते हैं। दरअसल कॉकरोच की शारीरिक बनावट इतनी खास होती है कि ये जल्दी से मरते नहीं हैं। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम खुला होता है और इनके शरीर के सभी हिस्से में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हीं के जरिए कॉकरोच सांस लेते हैं। ये सांस लेने के लिए मुंह या सिर पर डिपेंड नहीं होते हैं। अगर इनका सिर काट भी दिया जाए या फिर इनके शरीर को काट कर दो हिस्सों में कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में भी ये 7 से 10 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। कॉकरोच की मौत केवल इसलिए होती है क्योंकि ये अपने सिर से ही खाने पीने का कार्य करते हैं। जब इनका सिर कटा नहीं होता है तब ये अपने शरीर में काफी मात्रा में प्रोटीन जमा करके रखते हैं। इसलिए जब इनका सिर कट जाता है तब ये कम से कम 1 हफ्ते तक तो जिंदा रह जाते हैं, लेकिन इसके बाद भूख और प्यास की वजह से मारे जाते हैं। एक मजेदार फैक्ट ये भी है कि कॉकरोच के 18 पैर होते हैं। जिस तरह इंसानों के सिर के बाल टूटने के बाद फिर से उग आते हैं, ठीक वैसे ही अगर कॉकरोच की टांग टूट जाती है तो वो दोबारा से उग जाती है। एक रिपोर्ट की माने तो कॉकरोच का अस्तित्व 12 से 30 करोड़ साल पुराना है। दुनिया भर में इनकी 4600 प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से सिर्फ 30 प्रजातियां ही इंसानों के निवास वाली जगहों पर रहती हैं। चिकन। अगर किसी इंसान का सिर काट दिया जाए तो क्या वो जिंदा बचेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन दोस्तों, जब इस मुर्गे का सिर काटा गया तब वो मरने की बजाय जिंदा बच गया। ये सिर कटने के बावजूद करीब 18 महीनों तक जिंदा रहा। जब लोगों ने पहली बार इस सिर कटे मुर्गे को मजे से इधर उधर घूमते फिरते देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए थे। इस स्ट्रेंज मुर्गे को माइक द हेडलेस चिकन नाम दिया गया। दरअसल इसके पीछे एक अनोखी कहानी है। 10 सितंबर 1945 को कोलोराडो के फ्रूटा में रहने वाला किसान लॉयड ओल्सन अपनी पत्नी के साथ फार्म पर मुर्गियों को काट रहा था। इसी दौरान लॉयड ने जैसे ही करीब 5.5 महीने के एक मुर्गे का सिर काटा तो वो मरा नहीं, बल्कि बिना सर के ही दौड़ने लगा। आपको बता दें कि लॉयड के लिए ये मुर्गा किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था। उसने मुर्गे का नाम माइक रख दिया और वो मुर्गे की खूब देखभाल करने लगा। बताते हैं कि बिना सिर वाले इस मुर्गे को ड्रॉप की मदद से भोजन की आपूर्ति की जाती थी और उसकी भोजन नली को सिरिंज से साफ किया जाता था। धीरे धीरे ये बात इतनी आग की तरफ फैल गई कि लोग इस सरकुटे मुर्गे को देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। सड़कों पर तमाशा दिखाने वाले एक आदमी ने जब इस मुर्गे को देखा तो उसने इसे मिरेकल माइक कहकर पुकारा। मिरेकल माइक इतना फेमस हो गया था कि लॉयड ओल्सन ने उसे देखने के लिए टिकट लगा दिया था। वो उस मुर्गे से हर महीने करीब 4 से 5,000 डॉलर कमाने लगा। मुर्गे की वजह से लॉयड की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा था। जब शोधकर्ताओं को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने अजीब बर्ताव करने वाले इस मुर्गे को सॉल्ट लेक सिटी स्थित ऊटा यूनिवर्सिटी में मंगवाया। माइक को देखकर वैज्ञानिकों का सिर चकरा गया, इसलिए इन्होंने कई टेस्ट भी किए। उनका कहना था कि इस मुर्गे के सिर से दिल को पहुंचने वाली नस कट नहीं पाई थी और इसमें खून जम गया था। इस वजह से माइक का ज्यादा खून नहीं बहा और वो जिंदा बचा रहा। आपको सुनकर हैरानी होगी कि माइक नामक इस मुर्गे की याद में कोलोराडो के फ्रूटा शहर में उसकी एक प्रतिमा भी बनाई गई है और यहाँ हर वर्ष माइक द हेडलेस चिकन फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। टर्टल्स।
किसी भी जीव के शरीर में हार्ट एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर से उसका दिल निकाल दिया जाए तो वो काम करना बंद कर देता है और कुछ ही वक्त में व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। लेकिन टर्टल ऐसा अनोखा जीव है जिसका दिल 1-2 नहीं बल्कि 5 दिन तक जीवित रहता है। अगर आप किसी कछुए के शरीर से उसका दिल निकाल कर बाहर रखते हैं तब भी वो धड़कता रहता है, जबकि शरीर से अलग होने के बाद उसे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। मगर ऐसी स्थिति में भी टर्टल का दिल 5 दिन तक धड़कता रहता है। इसके बाद धीरे धीरे इनकी धड़कन स्लो होने लगती है और आखिर में बंद हो जाती है। हनी बीज, इस बात से तो आप सभी इत्तेफाक रखते हैं कि मधुमक्खियां शहद के लिए जानी जाती हैं, मगर आप इस बात से बेखबर होंगे कि मधुमक्खियां मरने के बाद भी डंक मारने में सक्षम होती हैं, इसलिए इन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है। हालांकि मरने के बाद ये उड़ तो नहीं सकती हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि ये किसी को भी काट सकती हैं। अगर कोई मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश करता है या गलती से पकड़ लेता है तब ये डंक मार देती हैं और अपना सारा जहर शिकार के शरीर में छोड़ देती हैं। दरअसल मधुमक्खियों के स्ट्रिंगर में जहर और जहर निकलने वाली मांसपेशी दोनों होती है, इसलिए डंक मारने के लिए दिमाग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यही वजह है कि जब कोई मधुमक्खी मर जाती है तब उसका डंक शरीर का अकेला ऐसा पार्ट होता है जो वर्क कर रहा होता है। इसलिए दोस्तों गलती से भी ऐसी गुस्ताखी ना करें, नहीं तो वो आपको भारी पड़ सकती है। डांसिंग स्क्विड, ये समुद्र में पाया जाने वाला एक ऐसा जीव है जिसे स्क्विड कहते हैं। कई लोग स्क्विड से तैयार डिश को बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं, पर गजब की बात तो ये है कि ये जीव मरने के बाद भी जिंदा डिश में पेश किया जाता है। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो आप इस वीडियो को खुद ही देख लीजिए, जहां एक बड़े से बाउल में कुक हुई स्क्विड फिश रखी हुई है, लेकिन जब इस पर सोया सॉस डालते हैं तब ये जिंदा स्क्विड की तरह बिहेव करने लगती है। इसे देखकर तो यही लगता है जैसे ये मरा ही नहीं था, बल्कि जिंदा था। हैरानी की बात है कि इसके शरीर में सिर भी मौजूद नहीं है। दरअसल इस विचित्र से दिखाई देने वाले जीव के शरीर की मसल्स जब सॉस में पाए जाने वाले सॉल्ट के साथ रिएक्ट करती है तब ये अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, इसलिए इसे डांसिंग स्क्विड भी कहते हैं। वास्प फ्लाइज, पीले और काले रंग की इस मक्खी को आप कोई मामूली सी मक्खी समझने की भूल मत करना, क्योंकि ये मक्खी बिना सिर के भी जिंदा रह सकती है। यही नहीं, ये आराम से उड़ भी सकती है। इस मक्खी की खासियत है कि इनके शरीर में 3 ब्रेन होते हैं। इसमें से एक ब्रेन सिर में मौजूद होता है, जबकि 2 इसके शरीर के भीतर होते हैं। अगर किसी कारणवश इनका एक ब्रेन डैमेज हो जाता है या काम करना बंद कर देता है तब इनका नर्वस सिस्टम दूसरे ब्रेन के साथ मिलकर अपने कार्य में जुट जाता है। सैलमेंडर, अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है तो हमें इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन सैलमेंडर की तो बात ही अलग है। जब इसके शरीर का कोई हिस्सा टूट जाता है या कट जाता है तो ये अपना इलाज खुद कर लेता है। ये इतने काबिल होते हैं कि अपनी टूटी हुई पूंछ या हाथ व पैर को दोबारा पैदा कर सकते हैं। ये बॉडी रिप्रोड्यूस करने के मामले में मास्टर खिलाड़ी होते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें खास तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं जो पुराने सेल्स की तरह नए सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं। एक्सोलेटल सैलमेंडर की एक ऐसी विशेष प्रजाति है जो बॉडी पार्ट्स फिर से रिप्रोड्यूस करने में तो सक्षम होती ही हैं, साथ ही ये अपने चारों पैर, अंडाशय और दिमाग के अलावा अन्य कई हिस्सों को दोबारा पैदा कर सकते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि ऐसा होने के पीछे की मुख्य वजह उनकी खास किस्म की स्किन है और इसे वाउंड एपिथेलियम कहा जाता है। ये नए सेल्स का निर्माण करने का कार्य करती हैं, जिसे ब्लेस्टिमा कहते हैं। ऑक्टोपस, डांसिंग स्क्विड की तरह कई देशों में ऑक्टोपस की डिश खाई जाती है। इनकी कई वीडियोस भी बन चुकी हैं जिसमें प्लेट में सर्व ऑक्टोपस मूवमेंट कर रहे होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अब इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, तो आपको बता दें कि ऑक्टोपस के प्रत्येक पैर में लगभग 40,000 न्यूरॉन्स होते हैं और ये दिमाग की तरह ही कार्य करते हैं। इसका मतलब है कि ऑक्टोपस के हर पैर में अपना कंट्रोल सिस्टम होता है। इन्हें हमेशा दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ऑक्टोपस के पैर को काटने के बाद भी वो खुद हिलने लगता है। आश्चर्य की बात है कि जब ऑक्टोपस मर जाता है तब भी इसके पैर शरीर को तब तक लेकर चलते रहते हैं जब तक कि इसके सभी सेल्स मर नहीं जाते।
प्लेनेरियन फ्लैटवर्म। प्लेनेरियन फ्लैटवर्म अक्सर पानी में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी कुछ प्रजातियां पानी के बाहर नमी वाले स्थानों पर भी देखी जाती हैं। आपको बता दें कि प्लेनेरियन का पुनर्जन्म का प्रोसेस दूसरे जीवों के मुकाबले सबसे बेहतर माना जाता है। काफी स्ट्रेंज बात है कि इस जीव के शरीर के कई टुकड़े करने के बाद भी ये मरता नहीं है, बल्कि इसकी बजाय इनके हर पार्ट से नए प्लेनेरियन फ्लैटवर्म का जन्म होता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि सभी नए जन्मे प्लेनेरियन के दिमाग में सारी ओल्ड मेमोरीज भी वापस आ जाती हैं। इनकी मौत की मुख्य वजह केवल भूख और दूसरे जीवों द्वारा शिकार करना है। प्लेनेरियन का जीवन काल औसतन 65 से 140 दिन का होता है और आमतौर पर इनकी लंबाई लगभग 3 से 15 मिलीमीटर तक होती है, जबकि कुछ 30 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अल्टीमेट जीव कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।